की है। जब बोले होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि भीतर से कितना डर लग रहा है, गलत शब्द मैंने डर में बोले जा रहे थे, कुछ लोग शब्द भी गलत बोल दे रहे थे, कुछ लोग लग रहा था कि देख के बोल रहे थे, कुछ लोग को कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा था कि बहुत बेहतर से बोल रहे थे। तो इसमें बहुत ऐसे पॉइंट को मैंने ड्रॉ आउट किया हो जो मुझे लगता है कि अगर उसको इम्प्रूव करते हैं, अपने ऊपर विजुलाइज करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगली बार में बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो पहला टीम जो हमारे सामने थी, तान्या सिंह जिसकी लीडर है, नाम तो लिखा ही नहीं है, कहाँ टीम का नाम लिखा हुआ? हाँ, ग्रो अप। यस, ग्रो अप टीम का नाम है। ग्रो अप लड़कियों का टीम है और इसमें 5 मेंबर थे। तान्या सिंह ग्रुप लीडर। तो मैं पांचों का ये मैं बता देना चाहता हूँ कि क्या इंडिविजुअल इवोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि सबको अपनी कमियां दिखाई देती नहीं है, क्योंकि मैंने जो देखा वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो तान्या सिंह, एक तो पहले चेहरे पे थोड़ी भी स्माइल नहीं, ये सबसे बड़ी डिबेट। इस चीज को न सुधारेंगे तो आगे जो सामने ऑडियंस है ना, ऑडियंस आपके चेहरे पे देखती है, आपके ऑडियंस चेहरे पे देखती है, और जब आप थोड़ा स्माइलिंग है तो उसके मन में भी पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है। मैं बता देता हूं, बहुत लग रहा है कि घर में कोई कुछ हो गया है। ऐसे कुछ लड़के लोग थे, कुछ लड़कियों में भी थे कि उसको थ्रू आउट, जब वीडियो मैंने बनाया है, फोटो जब मैं दूंगा तो समझ में आ जाएगा कि अरे ऐसा नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो एक करना, दूसरी चीज कि थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट बढ़िया नहीं था। दूसरा, एक पुअर डिजाइन था पीपीटी का। ये टीम का मैं बता रहा हूं, आपके पीपीटी का जो डिजाइन था क्रिएटिव नहीं था, एकदम सिंपल था, वैसा नहीं। क्लासिक होने का मतलब थोड़ा सा उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी मतलब कि डायग्राम का इस्तेमाल है, जैसे वर्बल नॉन वर्बल, उसमें फिगर ही नहीं था, सिर्फ देख देख के लोग बोल रहा था, ये से नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रही है ना। तो उसमें क्रिएटिविटी डाले। पायल कुमारी का आई कांटेक्ट नहीं था, ये सिर्फ अगर एक लैपटॉप पकड़े हुआ तो एक ही लैपटॉप पकड़ ली। ये एक्चुअली क्या है, जिसको जो जिम्मेदारी दिया गया उसको वो करनी चाहिए। अब इसको लेकर के क्योंकि हम देख रहे हैं और बोल रहे हैं, अब सामने वाले को सिर्फ बता रहे हैं, तो एक्चुअली क्या हुआ, इसमें आई कांटेक्ट नहीं बन पाया। आई कांटेक्ट बनने का मतलब ये नहीं कि सामने वाला अच्छा दिखाई दे रहा है तो उसी पे बात करें, या मैं बैठा हूं तो उसी बात, ना 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 ना। आई कांटेक्ट मैंने इधर से भी देखे और इधर भी देखे, तो इसमें मैक्सिमम बच्चों का आई कांटेक्ट नहीं बना है, मैं बता दे रहा हूं। सब में मेरे में जब आया, किसी को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, सिर्फ एक तरफ देख रहा है, मैं बैठा हूं तो वहां देख रहा है। अरे मुझे नहीं बताना है, पूरे ऑडियंस को बताना है एक्चुअली, समझ में आ रहे हैं ना। तो जब हम बात करेंगे ना, तो इधर से और इधर तक पूरा अपना देखेंगे कौन बात कर रहा है, कौन हमारी बातों पे ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जब उसकी तरफ देखेंगे तो वो आपके तरफ भी देखना शुरू करेगा। उसके बाद तो पायल का ये था, बोल्डनेस की कमी था, आवाज में बोल्डनेस होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस, जब बोल्डनेस आएगा तो कॉन्फिडेंस आता है, और ये तब आता है जब हम बढ़िया से तैयारी करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि तैयारी की कमी है, इसको पूरा करने के लिए बात। अपर्णा कुमारी, नो आई कॉन्टेक्ट, कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दिया, बोल्डनेस एकदम नहीं था, कम्युनिकेशन अब कूल वे में हुआ है, मतलब कूल वे में, आई कॉन्टेक्ट। ये सारी कमियों को नहीं सुधारेंगे तो अगली बार बहुत ही ज्यादा मैंने अगली बार क्या आपकी लाइफ में एक्चुअली अगर प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कमी मैंने ये बाधा ओपन करेगा। अगला है त्रिशा चौबे, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया था, बोल्डनेस था, लेकिन आई कांटेक्ट नहीं था। आई कांटेक्ट मतलब ये पूरा मैंने जो बताया सबके साथ ये था। दूसरी चीज, ये बाकी सब ठीक था। सलोनी श्री, इस ग्रुप में सबसे अच्छा सलोनी की है, मैं बता दूं सबसे अच्छा एक्चुअली जो है, जो प्रेजेंट करना चाहिए, जो स्टाइल था, सिर्फ सलोनी का था। इसमें ओवरऑल सबकी बात मैं कर रहा हूं, सब लड़कों में भी सबसे अच्छा सलोनी का रहा। और यहाँ पे एक नंबर का मार्किंग देना हो तो सिर्फ सलोनी को मिलेगा, ठीक है। उसका देखो एक्चुअली अगर वीडियो देखेंगे, मैं शेयर करूंगा, एक्चुअली तो सीखना है, जो अच्छे करें उसे सीखना है, एक्चुअली हिंट्स लेना है। ये पीपीटी क्या है, हिंट्स लेने के लिए, देखकर पढ़ने के लिए नहीं। यहाँ मैक्सिमम वो देख देख पढ़ा है, वो नहीं, उससे हिंट्स लिए और एक्सप्लेन किए, देखा एक नजर, एक्सप्लेन की कोई पॉइंट छूटे ना, भूले ना। ये आपका बैकग्राउंड में कितना तैयारी की है ना, वो दिखाई देता है यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि खूब प्रैक्टिस कीजिए, बोलने का खूब प्रैक्टिस कीजिए, तब क्या आएगा। क्लियर ना, जो कमियां है मैंने बता दिया, उस पर उसको सुधार करना होगा। परफेक्ट, एक जोरदार ताली के लिए। Good morning, myself Tanya Singh and I am going to represent the Trade Desert Trade First, Business Communication and Information System.
with my all team members and grew up in my team name, and its theme is Liberty Sky. And all the topics of this unit it explains is divided with us. My first topic is communication process, and which is explained by me. Communication process. It is a two-way process of communication, and it is exchange of information between two or more people. And for some reason, if the flow of information blocked, then communication process fails. And for the communication to succeed, both parties must be able to understand each other. And the next topic is its characteristics, which first is sender. And communication process begins with the sender, and sender is also called the communicator or the source. And it has some kind of information like command, question, facts that the words represent to others. And when message received, the sender must first encode the message into a common language that can be easily understood by the receiver, and then transmit it. And the next characteristic is encoding, and the sender begins with encoding, and it includes non-verbal methods like body language, body gesture, postures, symbols, signs, etc. And the next is message. Message is also called the content, and it is the information that the sender wants to relay to the receiver, and it includes body language and tone of voice. Next, communication channel. Basically, you can say it is a medium through message being sent, received, or understood, and it may be oral, written, and for example, phone calls, text messages, video, social media, etc. And next, receiver. Receiver is the person to whom a message is directed, and it's also called interpreter. Medium. Medium is also called a channel. For example, medium of cell phones. Next topic is feedback. Feedback is the final point of communication process, and after successive information, sender responds to the receiver responds to the sender. That is called feedback. It may be oral, written. And next one is noise. It is any sort of interference that affects the message. Context. It is a setting and situation that impacts on the successful exchange of information. And the second topic is 7-step communication, which is explained by me. First 7 is clear. Clear means message should be clear and should be emphasized. That means it not covers several ideas in a single sentence. And next 7 is correct. Correct means message should be correct. That means it has no grammatical mistakes and no spelling mistakes. And it is well timed. Complete. Complete message should be complete and include all the relevant information that helps to decision making for the receiver. And next 7 is concrete. Concrete means to the point. Message should be clearly mentioned that helps the receiver to easily understandable. Concise. Concise means precise, short, brief. And in concise, sender must avoid the lengthy sentence and try to use least possible words as possible. Next, consideration. Consideration means must relate to the target. And next one is courteous. Courteous focus on the viewpoints of receiver, and it does not include biased sentence. It must focus on that words would show respect for the receiver. And next topic is barrier to effective communication, which is explained by Aparna. Hello everyone, myself Aparna. Here I am going to explain my topic, barriers to effective communication. Barriers to effective communication means anything that comes in the way of a message understanding and receiving that one person sends to another, and to convey his ideas, thoughts, and other kinds of information. And some most common barriers to effective communication are physical barriers, attitude, language, physiological barriers, problems with structure design, cultural noise, lack of common experience, ambiguity and abstraction overuse, assumptions to jumping conclusion. So, physical barrier means in barrier to effective communication, physical barrier means that the factor which interferes with the conversation, and attitude means
emotions like anger or sadness. It also involves their mindset, their outlooks and feelings. Languages generally occur when two people communicate each other and cannot understand their languages. Their languages are different, so it's breakdown in communication or languages. Problem with structured design means when institutions or companies can have organizational structure that are not clear, which make communication effective. And cultural noise means it is caused invalid effective communication. It generally caused by incorrect interpretation of another person's behavior. Information overload. It means when people have too much information, then they are likely to make an error. Assumptions and jumping conclusion. This can seem like when people communicate each other and does not listen all facts and take a decision without listening all facts and without clear all facts. That's all. Thank you. And next topic is verbal communication, which is explained by the buyer. Verbal and non-verbal communication, which type of verbal and non-verbal communication and its importance. Verbal communication. Senders use words, leads to rapid instructions, information and feedback. Types of verbal and non-verbal communication. Formal communication. Sender follows predefined channels and non-verbal communication. Sender unfollow predefined channels. Why is verbal communication important? Point number 1, to inform others, to impart knowledge, helps to clarify instructions, creates opportunity for debates, provides missing information, उसके बाद to creates a message, and last as a tool of represents. Non-verbal communication based on understanding. Second point, wordless and sender uses things include body language. Example, touch. Types of non-verbal communication. Convex. Use of time in communication speaks about body language, about personality. Vocalics, use of tone of voice and pitch. Third, haptics, use of touch. Example, feelings, emotions. उसके बाद kinesics, study of body language. Proxemics, distance maintained while communicating. उसके बाद artifacts, appearance of person, etc., personality and lifestyle. Why is non-verbal communication important? To express emotions, communicate interpersonal relationships, support verbal communication, and reflect personality. Perform rituals like getting and goodbyes. Why to improve verbal and non-verbal communication? Effective listener, understanding another points of view, take time to think, maintain body language, record audio and video. Thank you. So, this topic is explained by Sonali. Proceed with. Hello everyone, good morning. Myself Saloni, and my topic is how to improve verbal and non-verbal communication. तो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम अगर ये कुछ पॉइंट्स को अगर फॉलो करते हैं तो हमारा जो नॉन वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव हो सकता है. फर्स्ट है इफेक्टिव लिसनर. सेकेंड पॉइंट इज अंडरस्टैंड अनदर पॉइंट्स ऑफ व्यू. थर्ड पॉइंट है टेक टाइम टू थिंक. एंड फोर्थ पॉइंट है मेंटेन बॉडी लैंग्वेज. एंड फिफ्थ है रिकॉर्ड ऑडियो एंड वीडियो. So and my next topic is comparison of verbal and non-verbal communication. Verbal communication में जो रहता है वो sender जो रहता है वो words का use करता है, और non-verbal में जो रहता है वो sender जो रहता है वो sign का use करता है communication करने के लिए. और verbal communication जो रहता है वो 2 टाइप का रहता है, formal और informal. non-verbal communication जो रहता है वो 6 टाइप्स का रहता है, क्रोनोमिक्स, वोकैलिक्स, हैप्टिक्स,
काइनेसिस, प्रोक्सेमिक्स एंड आर्टिफैक्ट्स। वर्बल कम्युनिकेशन जो रहता है वो नॉट टाइम कंज्यूमिंग रहता है, वही जो नॉन वर्बल रहता है वो टाइम कंज्यूमिंग रहता है। वर्बल कम्युनिकेशन जो रहता है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए रहता है उसमें, बट नॉन वर्बल में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का कोई ज़रूरत नहीं रहता है। वर्बल में जो रहता है वो डजेंट मैटर प्रेजेंस, उसमें प्रेजेंस का कोई मैटर नहीं रहता है, और नॉन वर्बल में जो रहता है वो प्रेजेंस चाहिए रहता है उसमें। थैंक यू। And the next topic is business communication. Hello everyone, myself Krisha and my topic is business communication. Business communication is the sharing of information between the people within outside a company, and in other words, business communication is the sharing of information between the people within an enterprise that is performed for the commercial benefit of the organization. And it's importance of business communication. Presenting options, new business ideas, making plans and proposals, executing decisions, reaching agreements successfully, and selling orders, and effective meetings. And next is types of business communication. There are two types of business communication: internal and external. Internal has also three types: upward, downward, and lateral. Upward communication, it is sending a message from superior to subordinate to superior, and it is found in democratic environment. And next, downward communication, it is sending a message from superior to subordinate, and it is found in authoritarian environment. And next, lateral communication, it is sending a message between co-workers. And the next topic is method of business communication. There are two methods: verbal and written. And next, why is communication important? Business communication is important. There are 4 points: increasing productivity, help grow customer base, and improve business partnership, and facilitate business innovation. There are also some points to increase productivity. The process of the success of any project is depend on ability of staff members to collaborate, set reminders, review goals, and understanding between employee and staffs, and motivate your team, and help grow have customer base. And also points: first is keep up, maintain an excellent customer base, and keep your website content fresh. And next, improve business partnership, select a big partner with complementary skill. And next, facilitate business innovation, set up the innovation is framework success. That's it.